नीट 2023 का ये क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं करना। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें इक्वेशन में अगर स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट देखोगे तो सबका 1 है। तो हमें पूछा है कि CO3 के 20% 20 ग्राम से CO2 का मास कितना बनेगा। तो स्टोक्योमेट्री हमें बता रही है कि अगर 1 मोल हो CaCO3 का तो CO2 का भी कितना बनेगा, 1 मोल फॉर्म होगा। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि CaCO3 के मोल्स कितने हैं, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि CO2 के मोल कितने प्रोड्यूस होंगे। आसान है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्लासिकल मेथड आपको पता है, मास की टर्म में मास अपॉन मोलर मास होता है। मास दे ही रखा है इसका कितना, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम मास है और हमें इसके CO3 के मोलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैल्शियम का होता है 40 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एक का 16, 3 का हो गया 48। ये हो गया 48, 250, 40, 10, 50, 100 हो गया सर। तो 100 इसका आ गया मोलिकुलर वेट CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, मास अपॉन मोल मास करोगे मोल आ जाएगा। यहाँ से आ गया 0.2 मोल। तो स्टोक्योमेट्री बोल रहा है कि अगर CaCO3 का 1 मोल हो तो CO2 का भी 1 मोल बनेगा, लेकिन एक्चुअलिटी में मोल है कितने इसके, 0.2। तो CO2 के भी मोल कितने बनेंगे, 0.2 मोल। करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक अलग बात दे रखी है कि जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट है वो केवल 20% ही प्योर है, यानी कि ये जो 0.2 मोल है इसमें बाकी तो कचरा है, सिर्फ 20% ही CaCO3 है। और इस बात का हमें पता है कि जो CaCO3 है उससे जो CO2 बन रहा है वो CaCO3 से ही तो बन रहा है। इसमें और कचरा होगा, 80% जो कचरा है उससे CO2 थोड़ी बनेगा। तो इस 0.2 मोल का जो 20% है उसी से CO2 बनेगा। तो 0.2 20% प्योर है तो 20/100 लगाएंगे, यानी कि 0.2 का 20% निकाल रहे हैं जो प्योर है। यहाँ से आएगा ये 0.04। तो इसके 0.04 मोल ही प्योर है, किस में से, 0.2 में से। अरे सही है। तो CO2 का भी कितना बनेगा, 0.04 मोल बनेगा। बस CO2 के मोल्स आ गए। मोल को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो मोलर मास से तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ CO2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 416 17 1.76 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, अगर आप समझना चाहो तो इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि मान लो ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है CaCO3 का, और इसके साथ कुछ बी इम्प्योरिटी है। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी है। तो आपको पता है कि ये जो पूरा सैंपल है इस पे लिखा तो ऐसे ही होगा CaCO3, लेकिन इम्प्योरिटी से CO2 थोड़ी फॉर्म होगा। CO2 जो फॉर्म होगा वो तो केवल और केवल किससे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो हमें वो क्वांटिटी निकालनी होगी जो प्योर CaCO3 की है, क्योंकि उसी से ही तो हमें CO2 मिलेगा, इम्प्योरिटी थोड़ी बनाएगी, है ना। तो हमारे पास 0.2 मोल्स आए जो इस पूरे सैंपल के थे, है ना। इसमें से जो प्योर है 20% वो अपन ने निकाल लिया कितना, 0.04। ठीक है, इसी तरह आपको नीट और जेई के जितने भी PYQs है, जितने भी, वो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आप खोल के बैठिए और फर्स्ट क्लास रिवीजन कीजिए।